हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास वालों का हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन, देन उसकी एग्जांपल, देन उसके ऊपर हमने एक फार्मूला सॉल्व किया था इंटीग्रेशन का। लेकिन नेक्स्ट नंबर 2 फार्मूला है अब, तो ध्यान रखना है पहले आपको मैं लॉन्ग मेथड से सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर मैं करवाऊंगा आपको किससे, शॉर्ट मेथड से, ठीक है। लेकिन पहले हम पूरी इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, फार्मूले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, देन लास्ट में मैं आपको शॉर्ट मेथड से भी ये फार्मूले डिराइव करके बता दूंगा। उसके बाद ध्यान रखना कोई भी बच्चा अगर यहां से देखता है तो ध्यान रखें प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में वीडियो पड़े हुए हैं और वहां से स्टार्ट से देखना शुरू करे तो फिर उसको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। कोई भी नया बंदा देखता है या उसको क्या करे, जो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट भी करे और सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को, तो अच्छे से तो ध्यान दे इधर। नेक्स्ट आपके पास है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर, माइनस कॉस एक्स के बराबर। तो स्टेप नंबर 1 हमें पता होता है क्या होता है, लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स और इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान देना यहां माइनस कॉस एक्स है, हमें ये प्रूफ करना है। हमने क्या लेट किया है, कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स लेट मत करना, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था, यहां बता रहा हूं क्योंकि ऐसा करेंगे तो ये जो आपका फार्मूला है वो प्रूफ नहीं होगा। कॉस एक्स लेंगे, देखना ये प्रूफ हो जाएगा। अगर किसी को डाउट होगा वो माइनस कॉस एक्स लेके करे तो देखते हैं वो प्रूफ होता है कि नहीं होता, ठीक है। वो आप ट्राई कर लेना, ओके। स्टेप नंबर 1 लेट y इज इक्वल टू क्या, कॉस एक्स। स्टेप नंबर 2 डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, both side with respect to x we get, differentiate both side, differentiate equation first both side with respect to x। तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx किसके बराबर, d अपॉन dx किसका भाई, cos x का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, क्या होता है, माइनस साइन x। और ध्यान रखना जो हमें फार्मूला प्रूफ करना होता है उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, साइन x dx, फिर इंटीग्रेशन आ जाएगी। आपने पहला वाला फार्मूला पढ़ा है, सब पता चल जाएगा आपको। तो देखिए dy अपॉन dx किसके बराबर आ गया, साइन माइनस साइन x की, माइनस साइन x की। तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट आता है आपके पास स्टेप नंबर 3, rearrange the terms on both sides we get, rearrange the terms on both sides we get। तो क्या आ जाएगा, इस dx को उधर ले जाऊंगा तो देखिए dy किसके बराबर, माइनस साइन एक्स dx। ORR अगर आप जो फार्मूला हम प्रूफ कर रहे हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो आपको सब समझ आ रहा होगा धीरे धीरे, माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर, डी वाई के। मुझे लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ क्या चाहिए, साइन एक्स डी एक्स, तो इस माइनस को उधर ले जाऊंगा, माइनस डी वाई, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका इंटीग्रेशन रह गया, बाकी आपका आ गया साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर, माइनस डी वाई। तो अब आपको पता है कौन सा, स्टेप नंबर 4 क्या भाई, integrate both sides we get, integrate both sides we get। मेरे बच्चा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर, इंटीग्रेशन माइनस डी वाई। देखो लेफ्ट हैंड साइड आपकी प्रूफ हो गई, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, सब आपको समझ आ रहा है, ध्यान दें। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, ये और ये कैंसल, तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई। यही आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर, माइनस वाई के बराबर, किसके बराबर, माइनस वाई। और इसको बना देंगे हम इक्वेशन सेकंड। और स्टेप नंबर 5 क्या भाई, put the value of y in equation
second we get. Put the value of y in equation second we get. तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन sin x dx. तो y आपको पता है आपने इक्वेशन नंबर 1 में लेट किया हुआ है, तो क्या है माइनस अपनी जगह, तो y आपके पास y की जगह क्या cos x. लो जी, ये आपका सेकेंड नंबर फार्मूला प्रूफ हो गया. इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx किसके बराबर माइनस cos x. ओके, अब नेक्स्ट नंबर 3 फार्मूला. पहले साइन का किया, अब किसका, अब करेंगे हम किसका भाई, cos का. तो इधर देखिए नंबर 3 इंटीग्रेशन cos x dx किसके बराबर sin x. नंबर 3 प्रूफ करना है. प्रूफ दैट इंटीग्रेशन cos x dx किसके बराबर sin x के. तो आपको पता है, आप ध्यान दें, आप मेरे से पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन करूंगा. ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, लेट y इज इक्वल टू सीधे जो है यहाँ sin x. ठीक है, लेट y इज इक्वल टू किसके बराबर sin x और इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, अब आपको स्टेप सारे याद हैं. स्टेप नंबर 2, डिफरेंशिएट बोथ साइड. डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं. डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड with respect to x we get. differentiate both side equation. differentiate equation first, जैसे मर्जी लिख लो यार, वैसे लिख सकते हैं. differentiate equation first both side with respect to x. तो क्या आ जाएगा बेटा, dy अपॉन dx किसके बराबर, d अपॉन dx किसके बराबर sin x. यही है, d अपॉन dx किसके बराबर sin x. तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx साइन का डेरिवेटिव cos x. dy अपॉन dx किसके बराबर, साइन का डेरिवेटिव cos x. अब आपको पता है स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे, हमें फार्मूला क्या प्रूफ करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचना है. लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे तो हम फार्मूले को प्रूफ कर लेंगे. तो ध्यान दें बड़े अच्छे से, आपके माइंड में आ रहा होगा. आप मेरे से पहले भी सॉल्व कर सकते हैं जब तक मैं वो स्टेप लिखता. तो स्टेप नंबर 3 क्या आ जाएगा, rearrange the terms on both side we get. तो क्या आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा. dy इज इक्वल टू cos x dx. ठीक है, ओ आर आर मेरे बेटा, इसको मैं इधर लिख सकता हूं cos x dx इज इक्वल टू क्या dy. ओके, हमारे पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड पहुंच गई. तो फिर हमारे पास स्टेप नंबर 4 क्या भाई, इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी गेट. इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी गेट. तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन cos x dx किसके बराबर इंटीग्रेशन dy. ओके, देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई बेटा. तो बस ये देखिए, ये और ये मर गई, मतलब कैंसिल हो गई. ठीक है, तो ध्यान दें, इंटीग्रेशन cos x dx किसके बराबर y के और इक्वेशन सेकंड. ठीक है, गर्मी बहुत है भाई तुम लोगों के लिए. जब मुझे वीडियो बनाना पड़ता है फैन ऑफ करना पड़ता है. लाइव क्लास में तो फिर भी मैं फैन ऑन कर सकता हूं, लेकिन वीडियो में यहाँ आवाज आती है, फिर आपको डिस्टरबेंस होगी. रूम्स को बंद करना पड़ता है, खिड़कियां सारी बंद. ठीक है, तो गर्मी बढ़ रही है, तो आपको पता ही है सारा. तो इसलिए अच्छे से मेहनत करें. अगर मैं आपके लिए पसीना बहा रहा हूं ना, तो आपको अच्छे से फायदा होना चाहिए हर एक चीज का. ठीक है, तो क्या आ जाएगा स्टेप नंबर 5. क्या भाई, क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y, put the value of y in equation, put the value of y in equation second
वी गेट। तो मेरा बच्चा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, प्रूफ हो गया फॉर्मूला इंटीग्रेशन cos x dx किसके बराबर क्या लिया था, sin x। तो लो जी बेटा, ये हो गया आपके पास प्रूफ। हमारे कितने फार्मूले हो गए, 3 हो गए। अब करेंगे हम नंबर 4। अब कौन सा करेंगे हम, नंबर 4। जैसे मैं फॉर्मूला कर रहा हूं, आप नोटबुक निकालिए और साथ साथ में सॉल्व करिए, साथ साथ में। और ध्यान रखना, फिजिक्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाली। ओके, देखिए नेक्स्ट नंबर 4, प्रूव दैट इंटीग्रेशन e की पावर ax dx किसके बराबर, e की पावर ax अपॉन a। ये क्वेश्चन लगभग मैच करता है, जो फार्मूला है नंबर 4 वाला, ये नंबर 1 के साथ मैच करता है। और आपको पता है d अपॉन dx किसका, e की पावर ax का किसके बराबर होता है, a e की पावर ax। क्लियर। तो ये लगभग बिल्कुल सेम मैच करता है, फार्मूला अलग है लेकिन मैच करता है नंबर 1 फार्मूले के साथ। क्या नाम हो, क्या था वो, x की पावर n dx किसके बराबर, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, उसके साथ लगभग मैच करता है। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, प्रूफ लिखते हैं यार ऐसे, प्रूफ करना, सॉल्यूशन थोड़ा करना। ठीक है, तो ध्यान दें स्टेप नंबर 1, लेट y इज इक्वल टू, ये ध्यान रखना है, अब किसको लेट करना है, e की पावर a x को, पूरे को नहीं लेट करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब देखो जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपको सब ये याद रहेगा। अब ये ऐसे ही करना है, इसी को लेना है। ठीक है, इसी को लेना, पूरे को लेंगे तो ये फार्मूला प्रूफ नहीं होगा, आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है, स्टेप नंबर 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, both side, differentiate equation first, both side with respect to x we get, differentiate equation first, both side with respect to x we get, क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx किसके बराबर, d अपॉन dx e की पावर ax, ये आ जाएगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx e की पावर ax। तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, तो डेरिवेटिव किसका, e की पावर ax का, वो होता है a e की पावर ax, यही होता है। d अपॉन dx e की पावर ax का क्या होता है, a e की पावर ax, ये आपको पता है, मैंने डिफरेंशिएशन में आपको करवाया हुआ है। कितने स्टेप हो गए हमारे पास, स्टेप 2 सॉल्व कर लिए हमने। भाई बहुत गर्मी है तो मेहनत करिए। स्टेप नंबर 3, rearrange the terms on both sides we get, rearrange the terms on both sides we get, इसको इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, dy इज इक्वल टू a e की पावर ax, और क्या आ जाएगा dx ORR a e की पावर ax dx किसके बराबर, dy, मुझे लेफ्ट हैंड साइड e की पावर ax dx चाहिए, a नहीं चाहिए, तो वहां डिवाइड में चला जाएगा, e की पावर ax dx क्या आ जाएगा, dy अपॉन a, dy अपॉन a। ओके, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, e की पावर ax dx किसके बराबर, 1 अपॉन a और dy, ये अंडरस्टूड है, dy यहां 1 की जगह होगा। ओके, अब हमारे पास आएगा स्टेप नंबर 4, क्यों, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड कर ली, सिर्फ एक बच गया, क्या, इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा,
स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या था बेटा? इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी गेट, इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी गेट, तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन e की पावर ax dx किसके बराबर? इंटीग्रेशन 1/a dy, यही आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई, राइट हैंड साइड भी आ जाएगी बेटा। इंटीग्रेशन e की पावर ax dx 1/a बाहर, dy ये और ये मर गया, तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन e की पावर ax dx किसके बराबर? ये y सीधे 1 की जगह आ जाएगा, तो y/a और इक्वेशन सेकंड ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, y 1 से मल्टीप्लाई करें यहां आ जाएगा, नहीं तो ऐसे भी अलग y लिख सकते थे, कोई परेशानी नहीं है। तो स्टेप नंबर 5, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड we get, put the value of y in equation second we get। तो मेरे बेटा देखिए हमने लेट किया था y किसके बराबर, अगर मैं पूरे को लेट कर लेता तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, फार्मूला प्रूफ आपका नहीं होता, तो क्या आ जाता है? e की पावर ax dx किसके बराबर? y हमें पता है e की पावर ax अपॉन a। लो मेरे बेटा ये प्रूफ हो गया आपसे आपका क्वेश्चन, जो आपका फार्मूला था इंटीग्रेशन e की पावर ax dx किसके बराबर? e की पावर ax अपॉन a। क्लियर? इसके ऊपर भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएंगे आगे, ये तो अभी मैं फार्मूले करवा रहा हूं। नेक्स्ट नंबर 5, 5 फार्मूले इसके ऊपर। नंबर 5, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 1/x dx किसके बराबर? log x। इंटीग्रेशन 1/x dx किसके बराबर? log x। प्रूफ। स्टेप नंबर 1, लेट y इज इक्वल टू क्या? log x और इक्वेशन फर्स्ट, यही आ जाएगा। इसको लेट कर लिया तो देखा हम प्रूफ कर देंगे। स्टेप नंबर 1, लेट y इज इक्वल टू क्या? log x। स्टेप नंबर 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x we get। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x we get, तो क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx किसके बराबर? d अपॉन dx क्या भाई? log x का, तो क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx किसके बराबर? डेरिवेटिव log x का आप पढ़ के आए हैं, 1/x। क्या होता है डिफरेंशिएशन किसका भाई? डिफरेंशिएशन किसका? d अपॉन dx किसका? log x का, तो वो क्या होता है? 1/x। तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप, 2 स्टेप हो गया आपके। स्टेप नंबर 3 देखिए, 1/x आ गया, इसको dx को ले जाऊंगा तो आपका ये हो जाएगा। जैसे ये आ जाएगा तो स्टेप नंबर 3 हम इंटीग्रेशन लेंगे तो आपका फार्मूला हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3, रीअरेंज द टर्म्स ऑन both side we get। rearrange the terms on both side we get dy किसके बराबर? ये तो चला जाएगा dx, तो क्या आ जाएगा? 1/x dx। ये होगा बेटा। तो अब देखिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ORR
1/x dx किसके बराबर, dy। ओके, तो अब हमारे पास आ जाएगा स्टेप नंबर 4। क्या भाई, इंटीग्रेट बोथ साइड वी गेट, तो क्या आ गया बेटा, 1/x dx इंटीग्रेशन dy, यही आ जाएगा। और ये मर गया आपके पास, इंटीग्रेशन 1/x dx किसके बराबर, y। इक्वेशन सेकेंड, इंटीग्रेशन 1/x dx y इक्वेशन सेकेंड। और आपको पता है अब स्टेप नंबर 4 तो हो गए 5, और क्वेश्चन आपका फार्मूला प्रूफ 5 के 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, स्टेप नंबर 5 पता है आपको, तब तक आप लिख सकते हैं, मैं आपके लिए सब लिखूंगा भाई, सब लिखूंगा। जैसे आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, चाहे सीबीएसई चाहे आपका जे के बोर्ड, मैं आपके लिए सब एक चीज लिखूंगा, ध्यान रखना। ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, ऐसे शॉर्ट, लेकिन मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। बस यही डिफरेंस रहेगा। आप लोग हमें कोऑपरेट करिए, ध्यान दें। मेरा ये सोच थी कि मैं 2018 के बाद सोच रहा था, मतलब 17 के बाद सोचा, मैंने 18 में ऑनलाइन क्लासेस लूंगा बच्चों की, और फ्यूचर में अगर ऐसे हमें सपोर्ट मिलती रही सभी बच्चों की, तो एक टाइम आएगा ट्यूशन आपको बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी यूट्यूब पर, ठीक है। एक टाइम ऐसा लाएंगे, पहले पूरा एकेडमिक्स पढ़ाएंगे आपका 11th 12th का, फिर हम कॉम्पिटिटिव का, ठीक है। हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, जम्मू जाना पड़ता है, कोटा जाना पड़ता है, तो ये तो सिर्फ एकेडमिक्स है भाई। इससे नीट ये बेसिक है, लेकिन इससे आप सोचेंगे नीट कर लेंगे, इतना आसान नहीं, बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए, बहुत मेरा बच्चा, ठीक है। तो वो भी करवाएंगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा उसको, 1 साल 1.5 साल या 1 साल तक, ठीक है। कोशिश है हमारी, आप नहीं कोई और पढ़ेगा, लेकिन आप हमें सपोर्ट करिए, किसी और को फायदा होगा, ये हमारी सोच है, ठीक है। स्टेप नंबर 5 क्या भाई, पुट द वैल्यू ऑफ y, ओ इधर मैंने मिटा दिया, पुट द वैल्यू ऑफ y आपने लिखा हुआ है बातों में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, आपने लिखा हुआ, मैंने बातों में मिटा दिया, मुझे याद है भाई। तो ये आएगा इंटीग्रेशन 1/x dx, क्या था भाई, यहाँ y था ना, तो y हमने लिया log x, तो लो मेरा बेटा पुट कर दिया, ये आ गया। लो जी, आपके पास मैंने आपके 5 फार्मूले, पहला था इंटीग्रेशन x की पावर n dx, फिर इंटीग्रेशन sin x किसके बराबर माइनस cos x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax dx किसके बराबर e की पावर ax अपॉन a, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x किसके बराबर log x के 5 फार्मूले हमने प्रूफ कर दिए, ओके। अब ध्यान रखना, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, FORMULAE फार्मूले, ठीक है। तो पढ़ के आए आप, नंबर 1 देखिए, यही पढ़ के आए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx किसके बराबर, x की पावर n+1 अपॉन n+1, इंटीग्रेशन x की पावर n dx किसके बराबर, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। इंटीग्रेशन sin x dx किसके बराबर, माइनस cos x, आज ही करवाया, ये ऐसे डायरेक्ट अब याद रहने चाहिए। इंटीग्रेशन cos x dx किसके बराबर, sin x। नंबर 4 इंटीग्रेशन e की पावर ax dx किसके बराबर, e की पावर ax अपॉन a। नंबर 5 इंटीग्रेशन 1/x dx किसके बराबर, log x। और नेक्स्ट ये मैं आपको बता रहा हूं, इंटीग्रेशन dy, ये वहां से आया था, ठीक है, बीच में से, ये कोई फार्मूला प्रूफ नहीं है। देखो इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसिल किसके बराबर, y के, ठीक है। ये शेप फार्मूले आपको याद रहने चाहिए डायरेक्ट, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। अप्लाई करना मैं खुद सिखाऊंगा, कुछ में डायरेक्ट नहीं सॉल्व होंगे, कुछ में डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए। तो ठीक है, अब ये 6 लिखने हैं, कुछ और बता रहा हूं, जैसे 6 के 6 आपने लिख लिए, पहले लिख लीजिए आप आराम से,
ठीक है, पता आपको। तो 6 के बाद कुछ ऐसे एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, वो देख लीजिए। जैसे dy है, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है बेटा, जैसे इंटीग्रेशन dx तो वो किसके बराबर x, इंटीग्रेशन dz वो किसके बराबर z, इंटीग्रेशन dt वो किसके बराबर t, इंटीग्रेशन dv ये और ये कैंसिल किसके बराबर v। मतलब इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको भी माइंड में रख लेना, ठीक है। तो यहां तक रखेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, और मेहनत करिए अच्छे से मेरा बच्चा, पढ़े आप, आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलते रहेंगे। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मेरी लाइव क्लासेस होती है, मैं वहां बहुत ज्यादा बिजी होता हूँ, तो वो क्लासें लेने के बाद जो बीच में टाइम बचता है मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। कभी वीडियो ना आए तो परेशान ना होना, लेकिन मैं डालता रहूंगा आपके लिए वीडियो, मेरी कोशिश यही है बेटा। तो विद इन डेज हम पहला वाला आपका यूनिट खत्म कर देंगे। ये मैंने बोर्ड के हिसाब से खत्म किया है, फिर मैं आपको कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी आपके लिए क्वेश्चन डालूंगा, लेकिन पहले आप इन चीजों को अच्छे से तैयार करिए। फिर फ्यूचर में एक 10, 15, 20 दिन के बाद जब आप मुझे पता चल जाएगा कि आपने अच्छे से ये तैयार कर लिया होगा, सभी बच्चों ने ये वीडियो देख लिए होंगे, फिर मैं आपके लिए यूट्यूब पर एक कॉम्पिटिटिव के लिए अलग से फोल्डर बना दूंगा और वहां 1 बाय 1 वीडियो डालूंगा। ये नहीं ये आपको आता होगा, ठीक है, ये आता होगा तो फिर वो समझ आएगा, तो इसलिए वो डालूंगा 1 बाय 1। तो आप अच्छे से कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी जो आपको अच्छा, मतलब आपके हिसाब से, जो नीट के हिसाब से, जेईई मेंस के हिसाब से, वो मैं डालूंगा, फिर आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। मे भी उसको टाइम लगे, फिर ऑफलाइन ट्यूशन भी खुल सकती है, क्योंकि ऑफलाइन मेरे पास नियर अबाउट 400 बच्चे होते हैं, ठीक है, 11th 12th के दोनों क्लासों के। तो मैं काफी बिजी होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जब ऑफलाइन भी खुल जाए तो मैं आपके लिए वीडियो डालूं, कोशिश करूंगा। अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। लेकिन आप मेहनत करिए, बस आप हमें सपोर्ट करिए, आप हमारे साथ रहिए। बहुत अच्छे आपके कमेंट्स देखने को मिलते हैं, लाइक, ठीक है। किसी को नहीं समझ आता वो फोन करता है, कमेंट करता है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में बेटा।